हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, हम आज लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 11 तारीख के क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आज हम आपको बेहतरीन स्ट्रेटजी प्लानिंग बताएंगे कि कैसे अपन को रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कम से कम समय में। आप क्या अपनी स्ट्रेटजी रखेंगे, क्या अपनी प्लानिंग रखेंगे कि कम से कम समय में, क्योंकि क्वेश्चन बनने से मतलब नहीं है, अपन को करना है समय में। जो समय में कर पाया वही विजेता है। क्वेश्चन कर लेना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आप कितने समय में कर रहे हैं ये बड़ी बात है। तो आपको वही प्लानिंग, वही स्ट्रेटजी आपको क्या अपनानी है, वो सारी प्लानिंग मैं आपको बताने वाला हूं। तो लास्ट वीडियो तक आप बने रहिए, बिल्कुल पूरी वीडियो आपको वॉच करनी है, देखनी है कैसी स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे करते हैं क्वेश्चन को। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये दर्पण प्रतिबिंब विषय है। ऑप्शन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात बिल्कुल ध्यान देना है। पूरा क्वेश्चन आपको बनाना नहीं, मैं जैसी प्लानिंग जैसी स्ट्रेटजी रखूंगा आपको उसी तरह से रखना, उसी तरह से करना, फिर देखना अप्लाई करो। और मेरे साथ वही विद्यार्थी के जिन्होंने बढ़िया से प्रैक्टिस कर ली है, जिनको बिल्कुल बेसिक क्लियर है। अब आपको कैसे वहाँ पे अप्लाई करना है, एक होता है अपन को पूरी बेसिक जानकारी क्लियर कर लेना, फिर उसके बाद होता है दूसरा कि उसको कैसे अप्लाई करना है एग्जाम में। तो वही अपन को दिखाएंगे कि एग्जाम में जब अपन की प्रैक्टिस हो जाती है तो एग्जाम में हम कम से कम समय में कैसे करेंगे। तो चलिए देख, ये पहला प्रश्न अपन करते हैं। ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो देखिए पहली स्ट्रेटजी क्या रखनी है अभी बता दे रहा हूँ। जैसे ये जी लिखा है यहाँ पे, तो जी अगर यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है तो कहाँ से आएगा, लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। पहला नेगलेक्ट करना सीखो, फटाफट फटाफट, है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा जरा, ये जो के है ये कहाँ लास्ट में होना चाहिए के, तो यहाँ पे भी है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। ठीक है, क्या इन तीनों के में अंतर, कोई अंतर नहीं। फिर अगला वाला जब देखेंगे आप, के बाद क्या आता है, डब्लू आता है। तो इस वाले में के बाद डब्लू है, जी हाँ। इस वाले में के बाद डब्लू है, जी हाँ। इस वाले में के बाद डब्लू जो क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। समझ में आ रही बात। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। अब अपने पास क्या बचता, पहला और तीसरा। अगला वाला देखिएगा जरा, यहाँ पे यू आ रहा है, तो यू का जो उल्टा होगा यू ही बनेगा। तो कहाँ यू का उल्टा, इसमें देखिएगा जो ऑप्शन अपन राइट के, इसमें यू का उल्टा। इस वाले पहले वाले में आप देखिए बिल्कुल यू को उल्टा कर दिया गया, वाटर इमेज बन रही है। तो ये वाला गलत, ये वाला आंसर सही होगा। तो तुरंत ऑप्शन से चेक करना, ये मैं बता दिया तो आपको थोड़ा सा समय लग रहा है। आपको देखना फटाक से, पूरे ऑप्शन नहीं चेक करने लगना कि पहले ऑप्शन आप रखें इनको फिर बनाएं, नहीं। 1 2 3 को पकड़ो, जो ऑप्शन दिखे ऑप्शन से कट करना सीखो। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहला प्रश्न करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कैसे करना है, अगला प्रश्न देखिए। जैसे लिखा है, क्या दिया हुआ है, बढ़िया तरीके से रीड कर दिए। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, बी ए का भाई है। ए माइनस बी का क्या अर्थ है, बी ए की पत्नी है। ए% बी का मतलब है बी ए की पुत्री है। और ए एंड बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है। आपके सामने क्या प्रश्न दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। रिलेशन बनाना फटाक से स्टार्ट कर दीजिए। ए एंड बी का मतलब क्या दिया हुआ है, बी ए की पत्नी है, तो यहाँ से बना लीजिए बी जो है ए की पत्नी है, बी जो है ए की पत्नी है। ठीक है, B% सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना बी ए की पुत्री है, तो मतलब जो सी है वो बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की क्या है, पुत्री है। समझते जाइए बड़े तरीके से। C+D का मतलब क्या है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई मतलब डी जो है सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है। ठीक है, D-C का मतलब क्या होता है, बी ए की बहन है, तो मतलब जो ई है वो डी की बहन है, ई जो है वो डी की बहन है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि ई कौन है, ए की कौन है ई। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये है मम्मी, ये है पिताजी हैं, तो ये सारे इनके बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं, ये भी बच्चा है, ये भी बच्ची है, तो मतलब क्या है, पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुत्री। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से करना। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे दिखाई देगी। थोड़ा सा समझना, मैं ऑप्शन अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए आकृति कैसी दी हुई है, फटाक से क्या स्ट्रेटजी लगानी है। आकृति क्या दी हुई है, ये आकृति इधर की तरफ गई, फिर अगली आकृति इधर थोड़ा सा घूम रही है, मतलब ये जैसे आप लोग एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज समझते हो घड़ी का कांटा, तो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, ऐसे करके घूम रही है। तो ये देखिए पहले थोड़ा सा ऐसे हुई, तरीके से थोड़ा सा करते जाइए। कैसे करना है, अपन को कैसे दिया हुआ, क्लॉकवाइज दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, देखिए ये इधर पे घूमा हुआ है, अगला वाला थोड़ा सा इधर, मतलब क्लॉकवाइज थोड़ा थोड़ा सा घूमते जा रहे हैं 45 डिग्री। तो अगला वाला जब इधर, ये इधर पे आया है, ये इधर पे आ गया, तो अगला वाला कहाँ आएगा, थोड़ा सा जैसे समझ लीजिए ये वाला घूमा, फिर थोड़ा सा नीचे इधर तरफ घुमा दिया गया, फिर अगला वाला बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, फिर थोड़ा सा इधर घूम गया, तो अगला वाला कहाँ हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा कहीं पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो आप क्या, इधर पे आएगा,
देखते हैं ये इधर पे आएगा। पहले ऑप्शन आपको बढ़िया तरीके से देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन रहेगा। देखो ये कहीं होंगे क्या, क्या ये दोनों होंगे क्या? मना कर दीजिए कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते सर। चलिए चलते हैं अगला देखिए। अच्छा अब ऑप्शन ए और बी आप देखिएगा, इसमें आप देखिएगा यदि मैं इस आकृति को घुमाऊंगा तो ये इधर ही तरफ की ऐसे ही मुड़ी रहेगी। क्या इधर घूमेगी? ये इधर घूम ही नहीं सकती, घूमेगी तो इधर की तरफ घूमेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक अप्रोच भी लगा के चलना है कि एंटी कैसे घूम गई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो कैसे घूम रही थी? क्लॉकवाइज घूम रही थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा इनको करना है। ये प्रश्न इजिली हो भी जाते, इनमें समय भी नहीं देना है, तरीके से थोड़ा सा कर लेना। अब जैसे ये एक निश्चित कूट दिया हुआ है, इनका अलग अलग रिलेशन दिया हुआ। अब देखो इसको कैसे आप फटाक से करेंगे, बेसिक अप्रोच। देखिए यहाँ देखेंगे एस का टी के साथ रिलेशन दिया, मतलब तुरंत बाद वाला, तो बी का किसके साथ आएगा? सी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं। फिर देखा एल का, देखिएगा रिलेशन किसके साथ दिया? एम के साथ, मतलब तुरंत एल के बाद एम आ रहा है, डायरेक्टली क्या दिया है? एल के बाद एम दिया हुआ है आपको। तो वैसे ओ के बाद क्या आएगा? पी वाला आंसर, तो ये वाला आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे देखिएगा ओ सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो पी वाला आंसर हो जाएगा। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, टिक करके चलिए आगे। ठीक है, इस तरीके से करना। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बिल्कुल। आगे ये देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है काइंड, काइट, नाइट, इस तरह से लिखा हुआ अंग्रेजी शब्दकोश में, इसको कैसे ढूंढना है चलिए ये भी देखते हैं। इसकी क्या स्ट्रेटजी आप लोग रखेंगे, इनको कैसे करना होता है। तो देखिए यहाँ पे के आई सब में लिखा हुआ है। देखिए जैसे इस वाले ऑप्शन में भी के आई, इस वाले में भी के आई, इस वाले में के आई, इस वाले में के आई। क्या तीसरे से स्टार्ट होगा? वैसे नहीं, इसमें देखिए एक से स्टार्ट होने वाला, फिर 4 है, फिर 5 है। अब देखो मैं आपको कैसे बताऊंगा करने वाला। अब आपको थोड़ा सा ये देख लेना है, पहला तो आप चेक ही ना करिए, ये देख लीजिए कि चौथा पहले आएगा कि पांचवा पहले आएगा। क्या देखना है? क्योंकि देखिए एक के बाद 4 है, दो ऑप्शन में 5 है, तो आपको ये देखना है कि चौथा पहले आएगा या पांचवा। तो चौथे को जरा देखिए, पहले के बाद आई लिखा है, पांचवें में भी के बाद आई, चौथे में देखिए KIN, उसके बाद जी लिखा हुआ है। इस पांचवें में क्या लिखा है? KIN और फिर डी लिखा हुआ है, तो पहले डी वाला आएगा, मतलब एक के बाद 5 आना चाहिए। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात क्या? अच्छा, उसके बाद ये ध्यान देना है कि दोनों में क्या लिखा है, एक में 4 एक में 2 लिखा हुआ है, या तो 4 या तो 2, तो इनको चेक कर लीजिए, चौथा आएगा दूसरा आएगा। देखिए के दूसरे में देखिए KITE लिखा हुआ है, टी लिखा है, इसमें KIN लिखा हुआ है, तो पहले टी आएगा कि एन आएगा? तो एन आएगा पहले, तो ये मतलब क्या होगा? पहले 4 होगा, तो कौन सा वाला हो जाएगा? 1 5 4 वाला आंसर, ये वाला 2 वाला गलत कर दीजिए, तो चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है, फटाक से, सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, जल्दी ऑप्शन देखना यदि सेम है, जो डिफरेंट है उनको चेक करिए ना, सेम चेक करने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न कैसे करते हैं, देखो थोड़ा सा मेरे पास सुविधाएं नहीं, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको मैनेज करना है ना, समझ के चलना है कि क्या कैसे। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि ये जो आपको जैसे प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ ना, 3 का था, निस्तार में समय बिल्कुल नहीं गंवाना है कि आप पढ़ते रहे, क्या करना है, तुरंत क्वेश्चन दिखे समझ जाना है कि अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन इसमें ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलिए चलते, देखिए इसको कैसे करना है। सभी बैग रबर हैं, क्या लिखा हो? सभी बैग रबर हैं और कुछ रबर कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो पहले बनाते हैं, सभी बैग जो क्या बोल रहा है, सभी बैग रबर हैं, ऐसे आपको बनाना है, सभी बैग रबर हैं। फिर कुछ रबर कुर्सियां हैं, तो कुछ रबर जो मान लेते हैं कुर्सी, मैं कुर्सी को के ही लिख रहा हूँ, ठीक है, चेयर नहीं लिख रहा हूँ। फिर लिखे सभी कुर्सियां मेज हैं, तो मतलब सभी कुर्सियां मेज हैं। अब बस इस तरह से आपका कंप्लीट। अब देखिए क्या लिखा हुआ, कुछ रबर बैग हैं, क्या कुछ जो रबर हैं वो बैग हो सकती हैं? कुछ रबर बैग हो सकती हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, कुछ रबर बैग हो सकती हैं। कुछ कुर्सियां रबर हैं, क्या जो कुछ कुर्सियां हैं, ये जो कुर्सी वाला पोर्शन है रबर के अंदर आ रहा है, जी हाँ आ रहा, चल जाएगा। अगला जैसे कुछ कुर्सियां क्या मेज हैं, कुछ कुर्सी क्या मेज है, जी हाँ, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों सही होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1 2 3 तीनों सही होने चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्या हो जाएगा? इसको आप क्या टिक करेंगे? सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात क्या? चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, इस तरीके से आपको करना, बिल्कुल समय नहीं गंवाना भाई, टाइम का बहुत ख्याल रखना है, टाइम का ही सारा खेल है। इस तरह से लिखा हो घोस्ट का, इस तरह से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम पढ़ेंगे भी नहीं, आंसर देंगे। कैसे करेंगे देखें, जी लिखा हुआ है ना, जी को जे से लिखा हुआ, मतलब जी 7 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, तो 7 और 3 10, तो 18 के बाद कितना आना चाहिए? ये आर कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है कि नहीं आता? तो 18 3 21 होना चाहिए। तो या तो ये दोनों तो नहीं होंगे ना, जिनको नेगलेक्ट कर दो, नहीं हो सकते। अब देखना तुरंत यू के बाद डी आएगा या आई आएगा, तो एच के बाद देखिएगा, एच के बाद यहाँ क्या हो रहा है? सी आ रहा है कि नहीं आ रहा?
मतलब 8 से डायरेक्टली 3 पे जा रहे हैं, मतलब -5 की कमी कर रहे हैं। तो अपन लोग आई आ रहे हैं तो 9 आ रहे हैं, 9 नंबर से 9 में 5 की कमी कर दें, क्या आएगा 4 आएगा, मतलब डी वाला आंसर हो जाएगा। तो यू के बाद डी किस में लिखा है, इसमें यू के बाद आई है, नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ऐसे करना है, पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मजा आ रहा होगा आपको करने के बाद, लगातार बने रहिए, सीख जाएंगे सारी स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग कैसे करनी होती, कैसे लोग स्कोर कर लेते हैं पूरा 25 में 25। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, 7 मित्र बैठे हुए हैं एक वृत्ताकार मेज के परितः है। मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है। एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में है। तो के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो चलिए पहले एक घेरा फटाक से बनाओ, 7 मित्र बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। इन प्रश्नों को करने में थोड़ा सा एक ये ध्यान रखना है कि एक और बना लिया करिए फटाक से, इससे आप अच्छे से कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये जरूर लग रहा है अटपटा, लेकिन बड़े काम की बात होती है इस तरह में करने, गलती नहीं होती इस तरह में, क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में थोड़ा सा गलती करवा देते हैं, इसलिए मैं ऐसे बता गया। नहीं तो वैसे ही कुछ ऐसी स्ट्रेटजी यदि होती तो मैं एक ही बनवाता, ठीक है। पहले क्या लिखा, टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पे मैं बना दिया टी के और यू के बगल में बैठा है, तो टी के और यू के बगल में बैठा दिया। ऐसे इधर भी बना देता हूँ, टी जो है के और यू के बगल में, तो इधर इस बार मैं क्या लिख लेता हूँ, इधर यू कर देता हूँ, इधर के कर देता हूँ, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो रही हैं। टी के और यू के बगल में बैठा है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, एस जो है के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस जो है के दाईं तरफ, तो एस जो है के दाईं तरफ इधर बैठा दिए। यदि मैं बोलूँगा एस जो है के दाईं तरफ, तो क्या इस वाले में के दाईं तरफ ही बैठ पाएगा, के दाईं तरफ तो टी बैठा है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। मतलब अपना ये वाला पहला वाला सही बन रहा था, ये वाला गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए बोला था बना लेना है। फिर लिखा है डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में है। जो डब्ल्यू है वो यू और एम के ठीक बगल में है। तो डब्ल्यू है जो यहाँ पे, डब्ल्यू यू और एम के ठीक बगल में, यू के बगल में आ गया, एम के बगल में आ गया, ठीक है। तो के कहाँ पर, अब के का स्थान जो खाली रह गया, एक शब्द कौन था, कौन सा बच रहा है, यहाँ पे कोई बैठ जाएगा, छोड़ देते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। के बाईं ओर तीसरे स्थान कौन कर बैठा है, तो के बाईं ओर देखना है। तो बाईं ओर कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा। तो इधर 1 1 2 3, तो के बाईं ओर कौन बैठा, डब्लू बैठा, डब्लू आंसर हो गया। जो पूछे वही काम करना है, ज़्यादा अपन को स्ट्रेटजी नहीं लगानी कि ये करें को क्या करें, जो पूछा गया वो काम करना है, ठीक है। तो डब्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 8। देखिए अपन कैसे करना है, बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेटजी प्लानिंग रखिए। चलिए ये वाला प्रश्न रीड करिए, बिल्कुल रूप पर कुछ नहीं पढ़ना, सीधे प्रश्न में आ जाओ झपट्टा मार के, करना क्या है, कैसी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब देखिए पी का एच के साथ रिलेशन, मतलब 16 नंबर पर पी, तो एच 8 नंबर पर। थोड़ा सा इसमें अगला वाला देख लीजिए, ई 5 नंबर पर इधर, के इधर कितने नंबर पर, ई 5 नंबर पर, और के कितने नंबर पर, 11 नंबर पर। मतलब इधर -8 हो रहा है और इधर -6 हो रहा है। थोड़ा सा देखिएगा, इनमें कुछ ऐसी रिलेशन बनती हुई नजर आ रही क्या, नहीं आ रही। तो देखिए फिर दूसरे अप्रोच अगर आती सेम अंतर होता तो मैं फिर इन्हीं में से अंतर देख के अगला वाला ऑप्शन चुनने लगता, लेकिन अंतर न इसमें सेम न इसमें सेम नहीं आ रहा, तो मेरे को थोड़ी दूसरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मैं दूसरी स्ट्रेटजी क्या करूँगा, देखिए फर्स्ट अप्रोच ये वाली लगानी है, हमेशा अंतर जरूर देखना है। यदि सवाल इजी है, क्वेश्चन इजी है, तो बिल्कुल अंतर में ही आपका आंसर आ जाएगा, और यदि थोड़ा सा अलग बनाया होगा तो अंतर में आंसर नहीं आएगा। चलिए चलते हैं अगली स्ट्रेटजी क्या रखेगी, इसको हटाता हूँ। अगली अपन को स्ट्रेटजी क्या लगानी है कि एफ, जैसे देखिएगा पी कितने नंबर, 16 नंबर पे, ए कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, ई कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। इस वाले को बना रहा हूँ, इस वाले को। फिर एच के लिए क्या लिखना है, 8, सी के लिए 3 और क्यू के लिए 17 से लिख दीजिएगा। अब देखिएगा 16 का 17 के साथ रिलेशन, 5 का 8 के साथ, 1 का 3 के साथ, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप बनाइएगा। इसके लिए आपको एफ वाला निकालना है, एफ 6 पे, डी 4 पे, एन जो होता है 14 पे कर देना है। अच्छा, 5 के बाद 3 कदम आगे गए तो 8, तो 14 के बाद 3 कदम आगे गए तो 17। 17 सिर्फ एक ही में है, देख लीजिए ये क्यू पे 17, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, 100% सही होगा। बाकी दिखा देता हूँ कैसे। जैसे 16 के बाद 17, तो यहाँ 6 के बाद 7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बोलिए आएगा। 1 के बाद 3 मतलब 2 कदम आगे, तो 4 के बाद 2 कदम मतलब 6। समझ में आ रही बात। तो देखिए 17 से क्यू, 6 से एफ और 7 से जी, है ना सही। तो आपको सिर्फ एक, क्योंकि ऑप्शन डिफरेंट है, तुरंत सही हो जाता। तो ऐसे करना है तो आंसर राइट हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, अब यहाँ पे देखिए
इसके देखिए लिखा है 6, 24, 60, 120। सबसे पहले तुरंत अंतर निकालिए, अंतर से भी आंसर दे सकते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखने योग्य बात बता देता हूँ। 1 से 20 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए फटाक से, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1 से 20 तक का स्क्वायर कर लीजिए और 1 से 10 तक के क्यूब ईजी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ईजी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये जो नंबर वाले सीरीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसी से बन जाते हैं। जैसे सीरीज बेस्ड ही क्वेश्चन है, दिमाग काम कैसे करेगा, आंसर इसको घटाने पे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा एक स्टेप, बाकी घटा के भी आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्यूब लगा हुआ, कैसे लगा हुआ, 2 का क्यूब -2 बराबर 6। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है, 3 का क्यूब -3 बराबर 27, वो 24, 27 से 24 घट जाएगा। 4 का क्यूब -4 मानी 64 से 4 घटाए तो 60। फिर 5 का क्यूब -5 किए तो 120। तो अगला वाला क्या आएगा, 6 का क्यूब -6 किए तो कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब 216, 216 से 6 घटा दिए तो 210। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐसे करना है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया हुआ है 144 माइनस, इस तरह से इसमें आपको पुट करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या अप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे क्या कर लेना है। अब मान लो मैं पहले ऑप्शन कट करना सिखाता हूँ कि ऑप्शन आप कट कैसे करेंगे, कि कौन सा अप्लाई नहीं करोगे। तो हमेशा डिवाइड वाले कभी कभी अप्लाई नहीं होते। कैसे, जैसे देखिए कि यहाँ पे जो तीसरा दिया हुआ है, गुणे को चिन्ह बदल देना है, गुणे को भाग में, भाग के गुणे में। मतलब यहाँ पे जहाँ गुणा लगा हुआ यहाँ आप भाग लगाना चाह रहे हैं, और जहाँ पे भाग लगा हुआ वहाँ गुणा लगाना चाह रहे हैं। देखिए हो सकता है, क्योंकि 6 का भाग 18 में चला जाएगा, 24 का गुणा 6 में हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल है। अगला वाला देखते हैं, मतलब बता रहा हूँ कभी कभी ये नहीं लगते हैं। चौथा वाला देखिए, माइनस का और भाग का देखिए जरा रिलेशन, माइनस का और भाग का कैसे होगा। चौथे नंबर पे जैसे दिया हो कि -12 भाग वाला होगा कि नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे भाग लगा सकते हैं, और जहाँ पे भाग लगा हुआ वहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, मतलब ये भी हो सकता है। तो मतलब इसमें भाग वाली स्ट्रेटजी वो जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं आ रही। कभी कभी ऐसे हो जाता है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो भाग डिवाइड नहीं लगते हैं, वहाँ पे डिवाइड वाली चीज़ें अप्लाई नहीं होती है। अब आपको ऑप्शन से सारे चेक करने पड़ेंगे, यहाँ इसमें कुछ नेगलेक्ट नहीं कर सकती, पूरा चेक ही करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, अब पहला जाला फटाक से जैसे करते हैं कि लिखा है 144 लगा देते हैं, 144 माइनस की जगह हम गुणा लगा देते हैं, 12 लगा देते हैं। अब मैं देखो इसको आगे सॉल्व नहीं करूँगा, पूछो क्यों। अब बताओ 12 के 144 से गुणा करवाऊंगा, कितनी भी संख्या माइनस करूँ, क्या मैं 96 तक जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। तुरंत दिमाग में लगाना है कि यार कुछ भी माइनस प्लस होगा, अब नहीं आ सकता ऐसा, तो मेरे को चेक ही नहीं करना, मैं पेंडिंग कर दूंगा, नहीं आएगा ना, मान लो नहीं होता है। चलो अब अगला वाला कैसे चेक करोगे। अगला वाला जैसे अप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस को प्लस में बदल देना है, प्लस को माइनस में। तो 144 लिखा हुआ है, प्लस लगा दीजिएगा, 12 कर दीजिएगा, और प्लस जहाँ वहाँ माइनस कर देना है, और गुणे 6 भागे 24। अच्छा, अब ध्यान देना, क्या 24 का 6 में भाग जाएगा, देना जाएगा, बट थोड़ा सा अपॉन में आएगा, तो ये भी नहीं होगा, मैं इसको ही मना कर दूंगा कि ये भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात क्या। चला तीसरा वाला आप चेक करो जरा, गुणे को भाग में, भाग के गुणे में। तो 144 यहाँ पे देख रहा, 144 माइनस 12 धन 18 लिखा हुआ है, और गुणे को क्या बोला है कि गुणे को भाग में कर दीजिए, मैं भाग में कर दिया, और 24 को गुणे में लगा दिया। जरा चेक करो अब फटाक से कैसे चेक करना है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ इनको थोड़ा सा, क्या आगे करेंगे देखो, तुम बने रहिए, आप बताता हूँ कैसे कर लेना, क्या स्ट्रेटजी आप लगाओगे। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, यदि आप पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास तो पता है, 6 का इसमें भाग दिए कितना है, 3 आया, कितना आएगा 3, और 3 का 24 से गुणा करा दो, कितना आएगा 72 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है तो अपने पास स्पेस नहीं है, एक बार फिर से मैं लिख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको पूरा हटा के तरीके से थोड़ा लिख के बता देता हूँ, इसको पूरा साफ करके, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तीसरा वाला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या लगाएंगे 144, फिर क्या लगा हुआ था माइनस, तो माइनस लिखिएगा 12 धन 18 लिखिएगा। उसके बाद जहाँ पे गुणा वहाँ पे भाग लगा देना था अपन को, और 6 कर देना है, गुणे 24 कर देना है, बराबर 96 को प्रूफ करना था। ठीक है, चलो करते हैं। 6 का भाग 18 में देंगे 3 आएगा, 3 का 24 से गुणा कर देंगे 72, माइनस 72 प्लस माइनस का 12 144। ठीक, 144 से 12 घटाइएगा, कितना आ जाएगा 132, 132 में 72 जोड़ेंगे 96 नहीं आएगा, मतलब नेगलेक्ट कर दीजिए, ये वाला भी नहीं होगा। चलिए अगला वाला चेक करते हैं। 144 लिखा हुआ है, अगला वाला चेक करना है।
144 लिख दीजिएगा। माइनस जहाँ पे है वहाँ पे गुणा भाग लगा देना है, क्या 12 धन 18, ठीक है, और गुणे 6, जहाँ पे भाग लगा हुआ तो वहाँ पे -24, 96 बराबर 12 का इसमें भाग देंगे 144 में 12 आएगा, धन 18 का 6 में गुणा करिए 108, 108 -24 कर दीजिए। हालांकि ये आंसर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि 12 8 120, 120 से 24 घटा देंगे, क्योंकि जब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो ऑलरेडी यदि आपने सही किया तो यही हो जाएगा, फिर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो मैं आपको बता दिया। थोड़ा सा फास्ट इनमें लगानी है अप्रोच। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं भैया कि जिनमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, और कभी मान लो आपको लगे कि हमें ज़्यादा समय लग रहा भैया, तो समय छोड़ के चल देना, ये नहीं कि एक ही प्रश्न में जूझे पड़े रहो, तो उस एक नंबर के चक्कर में आपके 3-4 नंबर छूट सकते हैं। तो इसलिए ये भी ध्यान देना है, सारी बातें सुनते चलना, अप्लाई करके देखना, फिर रिजल्ट ना मिले तो मुझे बताना, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, जैसे ये वाला प्रश्न दिया हुआ है, कैसे दिया है, x है फिर y है, तो अगला वाला x y तुरंत समझ में आ रहा है, तो z होना चाहिए, बिल्कुल z है। ऑप्शन भी सबके सब सेम। अब ध्यान देना है कि ऑप्शन लास्ट वाले आप जरा पकड़िए, यहाँ पे s लिखा है, यहाँ भी s, यहाँ r, यहाँ s, तो लास्ट वाला देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है q माने 17 पे, फिर 18 पे, तो अगला वाला क्या आएगा 19 पे, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा ना, समझ में। और u के पहले p है, तो m के बाद क्या रहा है, n आ रहा है, तो n के बाद क्या आएगा, o आएगा, आएगा ना o, तो o किस में दिया ना, तो इसमें नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें o दिया है, तो वाला राइट आंसर हो जाएगा। बस चलो फटाक से, ठीक है। चलिए चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, अब देखना जैसे इनमें क्या रखना है, चील पंजा, चील के पास क्या होता है, पंजा, तो घोड़े के पास क्या होता है, तेज, खुर, ताकतवर या शक्ति, तो घोड़े के पास क्या होता है, खुर होता है, तो थोड़ा सा दिमाग रखना है, ठीक है, तो खुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये वाला प्रश्न आप कैसे बनाएंगे, देखिए q का क्या, s के साथ, फिर s का u के साथ, फिर u का किसके साथ, समझना। q 17 नंबर पे, s 19 नंबर पे, 17 तो 19, 19 तो 21, 21 के बाद 23 नंबर, या तो ये या तो ये दोनों तो नहीं हो सकते ना, समझ गए ना। अब अगला देखो, j आ रहा है, यहाँ पे देखो ना, ये आ रहा है j का किसके साथ, h के साथ, तो j 10 नंबर पे, 10 से 2 घटा दिए तो 8, 8 से 2 घटा दिए तो 6 मतलब f, और 6 से 2 घटा देना है, अब तो 2 घटाओगे 6 से मतलब 4, तो ऑप्शन डी किस में है, इसमें, ये वाले में नहीं है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक करना, सारा चेक ना करो, सिर्फ एक एक दो दो पॉइंट मिला के एक एक दो दो वर्ड्स मिलाओ, चुपचाप चेक करो। चलो चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो इसको कैसे करना होता है, इसमें क्या पूछा गया, दो दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तुरंत प्रश्न दिखे ना, समझ जाओ कि करना क्या है, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये नहीं कि पूरा पहले प्रश्न पढ़ो कि 1 5 1 ऐसे नहीं, तुरंत देखो कि 5 वाला प्रश्न है। अब देखो तुमसे क्या पूछा है, दो दर्शाने वाली फलक के विपरीत, तो यहाँ पे देखोगे ये दो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी दो कॉमन है, तो उठा लो, जहाँ पे कॉमन दिख रहा है उसको उठा लो, तो 2 लिखो, फिर 4 लिखे, फिर 5 लिख दिए। यहाँ पे जैसे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी ऐसे उठाओ, इस 2 के नीचे 2 जमाओ, फिर 6 लिखना है, जैसे घुमाए थे, इस वाले क्या घुमाए थे, क्लॉकवाइज, तो ऐसे इसको भी घुमाओ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 2 लिखो, 6 लिखो, 1 लिखो, तो 5 के विपरीत क्या है, 1 है, 4 के विपरीत क्या है, 6 है, 2 के विपरीत क्या आएगा, एक ही अंक बच रहा है 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। चलिए चलते अगले प्रश्न। समझ गए क्या बताया था, कॉमन लेके, जैसे मेरे को दोनों में, इन दोनों में मेरे को क्या कॉमन दिखा, 2 दिखा, तो मैं लिखा 2 4 5, जैसे इसको घुमाया वैसे इसमें कॉमन दिखा 2 6 1, इसको लिख लिया, और जो जस्ट सामने सामने होते हैं वो विपरीत होते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप कैसे करोगे, देखो इसको कैसे करना है, इसमें ऐसे करके सारे जो संक्रिया दी हुई तुमको स्टार की जगह में अप्लाई कर देना है कि क्या है, मैंने 217 रिजल्ट निकलना चाहिए। अब थोड़ी समझना कैसे करना है। पहला वाला अपनाओगे, 10 का 18 पे गुणा करवाओगे 10 का 18 के साथ, फिर यहाँ पे गुणे 19 करोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर गुणा लगाओगे, मतलब भाग इसमें कहीं नहीं है, तो अप्लाई करो फटाफट जल्दी जल्दी। पहला चेक करना है कैसे, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 लिखोगे, फिर 18 लिखोगे, फिर गुणे लगाओगे, फिर क्या लिखोगे 19 लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर 2 लिखोगे, फिर बराबर आएगा, हाँ गलत कर दिया क्या, माइनस, एक मिनट, देखो क्या करना है, 10 लिखे अपन, फिर गुणे लगाए, फिर 18 लिख दिए, फिर गुणे लगाए, अरे गलती हो रही, 10 के बाद 18 लिखना, 18 के बाद प्लस लिखना है 19, ठीक है, फिर गुणे लगाना है 2, फिर माइनस लगाना है 1, फिर बराबर करना 217 का। इससे देखो रिजल्ट आ रहा है, फटाक से 10 का 18 से किए 180 आएगा, 19 का 2 से किए तो 38 आएगा, -1 कर दिए,
-1 कर दिए तो 180 और 38 कितना होता है 218 -1 मतलब पहला ही आंसर राइट होगा। ये देखो बढ़िया बन गया काम। ठीक है, पहला इसका आंसर ही राइट हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न थोड़ा सा इनमें फटाफट आपको चलाना है दिमाग की, करना क्या है, कैसे क्या दिमाग लाने। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, पूरी रामायण रीड नहीं करनी, क्या लिखा हुआ तुरंत यहाँ पे काम देखना है कि 11 और 18 78 15 का रिलेशन दिया हुआ है, 12 90 18 का दिया हुआ, तो पूछ रहा है इनमें से कि इन वाले से इस रिलेशन के अनुसार इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, मतलब सेम जो काम कर रहा हो इनके जैसे कौन सा है, मतलब जो 11 78 15 है, 12 12 90 18 है, इनके जैसे इस ऑप्शन में कौन सा है। तो देखो 11 और 15 को आप जोड़ दिए तो कितना आ गया 26, और 26 में 3 का गुणा करा दिए तो कितना आएगा 78 आएगा। ऐसे 12 लिखा हुआ है, 12 में 18 को जोड़ दिए, मतलब शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों को जोड़ो, कितना आएगा 30, और 30 में 3 का गुणा कराओ तो कितना आएगा 90। तो ऐसा वाला कौन सा है दोनों को जोड़ने पर आए। तो यहाँ पे 12 और 7 जोड़े कितना 29, 29 का 3 में गुणा करोगे 87, यहाँ पे लिखा 89 नहीं होगा। 19 में 11 जोड़ोगे 30, 30 में 3 का गुणा कराओगे 90 आना चाहिए, यहाँ इनके आने लिखा नहीं होगा। 17 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा 27, 27 में 3 गुणा कराओगे तो 81 होगा, ये भी नहीं होगा। 13 में 19 जोड़ोगे 32, 32 में 3 का गुणा कराओगे 96, या राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना फटाक से कि कैसे क्या अप्रोच लगाएं। समझ में आ रही ना बात, पूरी स्ट्रेटजी पूरी प्लानिंग। चलो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कैसे करोगे, मेरे साथ लगातार आप बने रहोगे ना, सारी चीज़ें सारी प्लानिंग सिखा दूंगा कैसे करना है। चलो ये वाला प्रश्न देखो कैसे करना है। 62 498 लिखा हुआ है, फिर 61 874, फिर 60 644। तुरंत सीधे क्या करना, घटाना सीखो, घटाना। पर सबसे पहला काम होता है डिफरेंस ज्ञात करना, कि डिफरेंस लगाओ जल्दी से। तो देखो 6038 का डिफरेंस 5 9 38 के साथ, तो 38 से 38 जाएगा 0, 0 आ गया, समझना। ठीक है, 10 से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल, 600 इसका आ गया। इनके बीच में अंतर निकालो कितना आ जाएगा, घटाना इसको जरा, 644 से 638 घटाओगे कितना आ जाएगा 606 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जरा यहाँ पे देखिए, और इसको देखना है। 62 498 से 874 घटाओगे तो 8 से 4 गया 4 आएगा, 9 से 7 गया 2 आएगा, और 9 से 7 गया, और 14 से 8 जाएगा कितना आएगा 6 आएगा। अब जरा देखिए कि 624 600 से मतलब लगभग अंतर सा प्रतीत हो रहा है थोड़ा सा। कैसे अंतर सा, कैसे बोल रहा हूँ अंतर सा, देखो 606 में 6 घटा दिए तो 600 आया, मतलब अगला नंबर क्या रहा होगा, यहाँ पे नंबर रहा होगा 612। 612 मतलब समझना मैं क्या बता रहा हूँ, एक बार क्लियरली अच्छे तरीके से कैसे जान गए। 600 पहले लिखा है, फिर लिखा है 606 लिखा है, यहाँ पे भी कुछ आएगा, यहाँ पे भी कुछ आएगा, फिर लिखा है 624, ऐसे या दो जगह। कैसे दो जगह, यहाँ पे घटाओगे तो एक नंबर लिखोगे, फिर इससे नंबर घटाओगे तो एक नंबर लिखोगे, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे अंतर कितना 6 का, यहाँ पे भी कितना आएगा 6 का, यहाँ पे भी अंतर कितना 6 का, यहाँ पे भी अंतर कितना 6 का। तो अगला वाला यदि 624 से 6 कम करोगे तो क्या लिखोगे आप, कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। 624 से 6 घटा दो कितना आएगा 618, क्या लिखोगे 618, और 618 से 6 घटा दो कितना लिखोगे 612, लिखोगे 612, 612 से 6 घटाओगे तो 606, 606 से 6 घटाओगे तो 6। तो ऐसे करके तो आंसर क्या हो जाएगा, अगला वाला क्या आना चाहिए, मतलब 618, क्या आना चाहिए 618। अब देख लेना है कि मतलब 874 में 618 घटा दो, क्या घटा दो, जो 6 1 8 7 4 है उसमें 600 आप क्या घटा दो 18 घटा दो, 618। तो 14 में 8 गया 6, 7 में 1 गया 6, और सॉरी 5 में 1 गया तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 6 से 1 गया तो 5। क्या अब मैं भी कर रहा हूँ यार, ये अब कितना हो गया 6 हो गया, 6 में 1 गया कितना आएगा 5, तो 5 हो गया, और ये हो गया 7, 7 में 6 गया तो 1, ये 6 मतलब 61 156, कौन सा 61 156 ही वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा फास्ट अप्रोच लगानी है, देखना तुरंत कैलकुलेशन फटाफट थोड़ा सा रखनी है। ठीक है, चलो चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, मतलब जो इसके अंदर, मतलब इससे ही एक आकृति ऐसी होगी जो इसके अंदर हो। पहले इसको थोड़ा देख लो क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा दिखाने में समस्या हो सकती है, एक बार थोड़ा देख लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है, और यह आकृति आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, क्या ट्राइंगल यहाँ पे कहीं दिख रहा है तुमको यहाँ पे, तो पहला वाला तो देखो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, देखो क्या ये तुमको दिख रही है आकृति, अब मैं बता देता हूँ, तुम्हें दिखाने का प्रयास कर। देखिए वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, इस तरह से। तो कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाएगा,
इस तरह देखना, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ये चांद वाला अगर हो जाना चाहिए, चांद वाला कहाँ पे दिया, ये वाला, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये वाला। ठीक है, बन जाते हैं प्रश्न, ईजी होते हैं, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अब अगला वाला देखो, 20वां नंबर प्रश्न, 20 प्रश्न ही आपको आने हैं परीक्षा में, मालूम होगा है। और 6 व्यक्ति एक मिनट, सॉरी, अगला प्रश्न आपके सामने, 6 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वृत्त के केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। यू वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डब्ल्यू वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जेड यू के बगल में नहीं बैठा है। तो डब्ल्यू और वाई के बीच में कौन बैठा है? ठीक है, फटाक से बनाना। क्या करना है, 6 व्यक्ति बैठे हैं, ये 6 व्यक्ति हम बना दिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी बना दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कलर दूसरा कर लेते हैं, ये ले लिए। अच्छा, अब क्या करना है, यू वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है। यू जो है, यहाँ पे जो यू है वो वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो इधर वाले से बनाऊंगा तो वाई मैं यहाँ बना दिया, तो 1 2 3 वाई के दाईं ओर स्थान पर बैठ गया, समझ आई बात, वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ऐसे इसमें भी बना देता हूँ मैं, ये लो, वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, फिर लिखा है डब्ल्यू यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डब्ल्यू जो है यू के बाईं ओर ठीक बगल में, तो डब्ल्यू यू के बाईं ओर, डब्ल्यू यू के बाईं ओर ये बैठा दिया मैं। ठीक है, फिर लिखा डब्ल्यू यू के बाईं ओर डब्ल्यू भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू जो है वो भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यदि मैं भी यहाँ पे बनाऊंगा तब ना 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू, क्या बोला, डब्ल्यू भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, और यहाँ से बनाऊंगा तो ये यू बना हुआ, ध्यान देना, ये यहाँ पे यू है। ठीक है, ये यू है, तो भी के क्या बोल रहा है, भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पे भी बना दिया, तो 1 2 3 डब्ल्यू इधर पे बैठ गया, दोनों आकृति बना के चलनी। जेड यू के बगल में नहीं बैठा है। अब देखो क्या बोल रहा है, जेड जो है यू के बगल में नहीं बैठा है, मतलब जेड इस वाले आकृति के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो जेड यहाँ पे नहीं बैठा है, तो मतलब जेड यहाँ बैठा है, क्योंकि यू के बगल में मना कर रहा है। ऐसे जेड बोल रहा है यहाँ पे नहीं बनाना है, तो मतलब जेड यहाँ पे बना दीजिए, दोनों आकृति सही हो रही हैं, दोनों सही हैं। तो डब्ल्यू और वाई के बीच में कौन बैठा है, ये पहले ही बात मैं बता चुका हूँ कि मैं 2 क्यों बनाया हूँ, पिछले प्रश्न में आप देखे होंगे मैं स्ट्रेटजी, क्योंकि 2 बना के ही चलनी, कभी कभी वो आंसर नहीं निकल के आता, तो फटाफट 2 बना लिया करो। डब्ल्यू और वाई के बीच में कौन बैठा है, तो देख लो यहाँ से, डब्ल्यू और वाई के बीच में क्या बैठा है, जेड बैठा है। यहाँ पे भी देख लो, डब्ल्यू और वाई के बीच में जेड बैठा है, तो जेड आंसर हो जाएगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी प्लानिंग रखनी है। तो यहाँ तक वीडियो में आपने वॉच कर लिया, सारी बातें समझ में आ गई होगी, तो लगातार जुड़े रहिए। प्यार आप इस प्रकार से दिखाएंगे तो लगातार वीडियो लाता रहूँगा, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय जय श्री राम।